हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुका था आपको प्रकाश के बारे में, तो हम प्रकाश के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके थे। और मैं आपके लिए एक होमवर्क दे के गया था कि आपको जितने भी प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं कि किरणें कहाँ पे आपतित हो रही हैं, कहाँ पे नहीं हो रही हैं, तो वो सारे आपको करने थे। उम्मीद है मैंने जैसा कहा था आपने वो कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम आगे जो आज अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण पर मिरर कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण पर मिरर कैसे बनते हैं, सॉरी इमेज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ जो अब तक का हो चुका है। आप ध्यान से एक बार देख लें, 5 मिनट में सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं अपन लाइट या फिर प्रकाश। ठीक है, देखो मैं थोड़ा फास्ट रहूँगा क्योंकि अभी रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रकाश की। मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। देखो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। ठीक है, प्रकाश कितने गुण होते हैं? प्रकाश तरंग की तरह भी कार्य करता है, प्रकाश कण की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश परावर्तन दिखाता है, अपवर्तन दिखाता है, विवर्तन, ध्रुवण, ऐसी अनेक घटनाएँ प्रकाश के द्वारा की जाती हैं, यानी ये इसकी परिघटनाएँ हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ रहे थे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? जिसका एक साइड परावर्तक पृष्ठ हो, यानी कि बिल्कुल ये साइड परावर्तक हो, जैसे कि इससे आके किरणें टकराएं और वापस इसी माध्यम में लौट जाएं, तो वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो ये है समतल दर्पण। अब मैंने बताया था कि समतल दर्पण पर इमेज कैसे बनता है। ये समतल दर्पण है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसका इमेज इधर बनेगा ना कि इधर बनेगा। हमें ऐसा लगेगा कि इधर बन रहा है। तो समतल दर्पण से जो इमेज बनते हैं वो सीधे होते हैं और आभासी होते हैं। ठीक है, और इतनी ही दूरी पर बनते हैं जितनी दूरी पर हमारी कोई वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि इमेज बनने के कुछ नियम थे या फिर इमेज, फिर अपन स्फेरिकल मिरर में गए थे, उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो थे, उत्तल अवतल, है ना। उसमें हमने देखे थे उत्तल दर्पण पर इमेज बनने के कुछ नियम देखे थे। अवतल दर्पण पर मैं उनको एक बार बता देता हूँ। चलो एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैं अवतल दर्पण पर ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया एफ यानी कि फोकस, यहाँ पे हो गया पोल यानी कि ध्रुव। कंडीशन पहली मैंने बताई थी, मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात एफ से गुजरती है। कंडीशन पहली। ठीक है, दूसरी हमने बात की थी, ये अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। हाँ ठीक है, तो फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन अपन बात कर रहे थे, ये हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सी एफ पी। अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये कंडीशन अपन कर चुके थे। एक लास्ट एंड लिस्ट कंडीशन रह गई थी हमारी कि ये हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई किरण सीधे पोल पर आ रही है यानी कि ध्रुव पे आ रही है, यानी मुख्य बिंदु इस पे आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात जितने कोण पे आई है उतने कोण पर ये लौट जाएगी। यानी ये जो आई एंगल है, ये जो आर एंगल है, आई एंगल इसके बराबर होता है। यहाँ तक मैं सब कुछ करा चुका था। आज अपन करने वाले हैं, देखो कौन कौन से टॉपिक अपन करेंगे। सबसे पहले तो आज अपन करेंगे कॉनकेव मिरर पर
इमेज कैसे बनते हैं। सेकंड अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज कैसे बनते हैं, ये अपन आज करने वाले हैं। तो लगभग इसके होने के बाद, ये होने के बाद आपका जो परावर्तन वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन फिर अपवर्तन की बात करेंगे, और अपवर्तन 1 या 2 लेक्चर में अपन ख़त्म कर लेंगे। तो यानी लगभग 6 वीडियोज़ में या 7 वीडियोज़ में जब हमारा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद मैं कराऊंगा इसके जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हुए, न्यूमेरिकल हुए, जो भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चन दे रखे, वो सारे कराऊंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैं अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ, आप भी इतनी मेहनत करें। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इतनी मेहनत करेंगे, और चीज़ें अगर समझ में ना आए, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको, अगर आप क्लास ही क्लास देखते हैं तो मेरी गारंटी है आप इनको भूलेंगे नहीं। मैं इतनी बार रिवाइज कराऊंगा क्लास के अंदर कि आपको याद रहे। ठीक है, तो उससे पहले मैं कहूँगा, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। हमारे आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, अवतल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं। बड़े ध्यान से देखनी है, 5-6 इमेज हैं ऐसी हैं, जब आपने ये कंडीशन याद हो गए तो आपको वो भी कंडीशन याद हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, चलो ये भी मैं डाल, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। इस पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी कि इमेज प्रतिबिंब बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल 100% इसमें से आता है। ठीक है, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये जो इमेज बनेंगे, इस पर ये जो इमेज बनेंगे कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी अवतल दर्पण पर जो इमेज बनता है वो कैसे बनते हैं, प्लस बनते हैं, वास्तविक, यानी कि रियल इमेज बनते हैं। ये चीज़ आपको याद करने लायक है, इम्पोर्टेंट बिंदु है। यानी अवतल दर्पण पर जो इमेज बनते हैं उल्टे बनेंगे और वास्तविक बनेंगे। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि समतल दर्पण पर जब इमेज बनते थे, ये कौन सा है हमारा, प्लेन मिरर। समतल दर्पण पर जब इमेज बनते थे कैसे बनते थे, सीधे बनते थे और आभासी बनते थे। याद है आपको, सीधा प्लस आभासी, समतल दर्पण। भाई रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इमेज अगर ऐसे है, इसके सामने कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, आभासी हुआ, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, यानी कि आभासी, और बिल्कुल सीधा बन रहा है। ये है समतल मिरर। ठीक है, अपन हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, यानी कि रियल इमेज बनता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि अपन सूर्य, तुमने देखी होगी एक वो, एक अवतल दर्पण की एक, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, एक लेंस सा होता है ऐसा। ठीक, चलो हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। देखो पहली कंडीशन क्या है, जैसे अपन अवतल दर्पण पर कोई हम सूर्य देखते ना, जैसे कि सूर्य की किरण, तो अवतल दर्पण पर आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई किरण आई, यहाँ पे कोई किरण आई, फिर और किरण आई, ये किरण आई। ठीक है, ये बहुत सारी किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। मैं अभी 2 मिनट पहले बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से गुजरती हैं। तो देखो, अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पे है, यानी कि हमें नहीं पता कितनी दूर है, चलो मान लो यहाँ पे है, तो उसका जो इमेज है वो फोकस पे बन जाएगा और वास्तविक इमेज बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। वो मैं इस कंडीशन के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या है, चलो मैं पहले इमेज बना लेता हूँ। ठीक है, देखो ये है हमारा कॉनकेव मिरर,
एक एक चीज़ देखते जाना है आपको। यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो गया हमारा C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया P। देखो एक चीज़ ये है, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है ये, है ना। अब देखो वस्तु से समांतर किरण जाएगी, ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये आने वाली किरण है, कहाँ से होकर गुजरती है परावर्तन के बाद, F से गुजरती है, ठीक है। यानी कि अनंत पर अगर कोई वस्तु है, यानी कि अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, F पे बनेगा, यानी C और यहाँ पे है। यानी कंडीशन पहली कह रही है कि यदि वस्तु, चलो मैं और दूर मान लेता हूँ इसको, ठीक है, ये चलो अनंत से आ रही है, हमें नहीं पता इसकी, है ना, फिर अगली कंडीशन में यहाँ पे ले जाएंगे, है ना। तो यदि वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, उसकी कंडीशन है ये, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, सबसे पहले वास्तविक बनेगा, ये चीज़ सब मेरे याद रखनी है, वास्तविक उल्ट, है ना, प्लस बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का, यानी कि वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी कि अगर कोई हमारा कोई वस्तु ऑब्जेक्ट पे है, सॉरी बहुत अनंत पे है, तो उससे समांतर आने वाली जो किरणें हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है, तो इमेज ऐसा बनेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कंडीशन एक, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं, ठीक है। चलो कंडीशन नंबर सेकंड है अपनी, है ना। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रही है, हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, मैं एक बार दोबारा बता दूं। पहली कंडीशन ये थी कि अगर वस्तु अनंत पे है, चलो मैं लिख लेता हूँ पूरा, है ना, यानी वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, ठीक है। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखनी है आपको पहली कंडीशन में। दूसरी मैं बात करने वाला हूँ, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब में लिखना है CF। अब देखो सबसे पहले मैंने कंडीशन ली थी कि अनंत पर है ना। अब अनंत से हम वस्तु को C के पास ले आए हैं, चलो, है ना। यहाँ पे हमने एक वस्तु मान ली, है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु मानते हैं तो यहाँ से जो किरण जाएगी, अब देखो ये तो इसके समांतर ही जा रही है, अगर आप देखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर है ना, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये तो हमारी पहली किरण आ गई। कंडीशन, हर कंडीशन में आपको एक चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेखा और ले जानी है, किरण ले जानी है। कैसे ले जानी है, देखो अब जैसे ये वस्तु है, इससे एक किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है। नियम मैंने बताया है
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वापस इसी मार्ग से लौट जाएगी। याद होगा आपको, मैं अभी बताया है, ठीक है। तो अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। यहाँ से आगे तो ये क्या बना, हमारा इमेज बना, ठीक है। अब देखो वस्तु थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इमेज जो है उसका थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो उल्टा है। मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेंगे वो कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। प्लस वास्तविक है, वास्तविक प्लस कैसा है, वस्तु से छोटा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, रटने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी बताया था, मैं इसको एक बार फिर बता दूं। ये मिरर है, ठीक है। अगर अनंत से कोई किरणें आ रही हैं तो वो फोकस से होकर गुजरेंगी परावर्तन के पश्चात। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेखा जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो अपन बात कर चुके थे दूसरी कंडीशन की, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज कहाँ बन रहा है। अच्छा, इमेज कहाँ पे बन रहा है, देखो स्थिति क्या है इमेज की, सी और एफ के बीच में बन रहा है ना। देखो प्रैक्टिकली बात है, अगर वस्तु सी से परे है और अनंत के इधर है, कहाँ पे है, अगर वस्तु, यानी मैं उसको लिख लेता हूँ, यानी वस्तु कहाँ पर है, अनंत तथा सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको, कंडीशन हमारी 2 हो चुकी हैं, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट करो, लो। चलो कंडीशन नंबर 3, मैं एक एक इमेज बता रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, पहली हमारी वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पे। चलो मैं एक बार ये बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा एफ और ये हो गया हमारा पी। जब हमने वस्तु अनंत पे रखी तो इमेज कहाँ बन रहा था, एफ पे, और बिल्कुल छोटा बिंदु के आकार का, ठीक है। अब वस्तु को वहाँ से खिसका के लेके आए यहाँ पे, तो इमेज भी यहाँ से खिसक के यहाँ पे था, जैसे कि एफ पे, तो यहाँ से खिसक के कहाँ पे आ गया था, यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब मैं वस्तु को फिर यहाँ पे अब ले आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, सी पे, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट या फिर हमारी कोई वस्तु है। वही रूल याद रखने कि अनंत से आने वाली किरण, अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो किरण है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली किरण यहाँ से, ये थोड़ा सही नहीं बनाए, लेकिन जो इमेज बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेखा यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा इसमें कैसा बनेगा, देखो पहली बात तो उल्टा बनना है, प्लस वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज वस्तु के आकार का बनेगा, और इमेज की जो स्थिति है वो क्या है, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, ये कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ पर स्थित है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, सॉरी उल्टा बनना है, वस्तु के आकार का बनना है। ठीक है, ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट करो। देखो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, जैसे देखो, यानी यहाँ से किरण, आपने एक नियम और देखा होगा कि यहाँ से किरण जो आ रही है, अगर मुख्य फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मिलेंगी। अगर बाई मिस्टेक अगर ये ऐसा हो रहा है उठ पटा तो आप देख लेना, लेकिन जो रियल है वो इमेज यहीं पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम उसके बाद करने वाले हैं, मैं उधर ही ले लेता हूँ कंडीशन। देखो सेम, ये हमारा कॉनकेव मिरर, सेम ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा C, ये हमारा F, ये हमारा P। अब देखो जब हमने अनंत पे हमारी कोई वस्तु थी तो अनंत से आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजर रही थी, तो चित्र कहाँ पे बनना था? यानी प्रतिबिंब F पे बनना था। जब हमने वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखी थी यहाँ पे, है ना, तो इमेज कहाँ पे बना था हमारा? यहाँ पे, वस्तु से छोटा और C और F के बीच में। ठीक है, जब हमारा, इसको अपन मिटाते हैं, जब हमारा यहाँ पे था तो इमेज कहाँ पे बना था? यहाँ पे। अब अपन इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले लिया, यानी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले लिया? जब, लिखो, जब वस्तु C और F के बीच में हो, C और F के बीच हो। ठीक है, अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, पहले तो अपन समझ लेते हैं कहाँ पे बनेगा। देखो जब वस्तु C और F के बीच में हो, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तो हमें वही नियम याद रखने हैं कि अनंत से आने वाली किरण, अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, निकल गई। अच्छा, दूसरा है, अब ऑब्जेक्ट ये है हमारा, तो मुख्य फोकस पर, ये टेढ़ी हो गई थोड़ी। ठीक है, देखो मुख्य फोकस पर आने वाली किरण या फिर मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात समान मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ये थोड़ी इधर काटेगी, वैसे ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको दोबारा बना लेता हूँ। हमने क्या बोला था कि अगर कोई किरण, इसको दोबारा बना लेता हूँ, ये साफ नहीं बना है। देखो बड़ा बना लूँ इसको, C यानी ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस C F P। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है? जब वस्तु C और F के बीच में हो। वस्तु है हमारी, चलो यहाँ पे। ठीक है, नियम 2 याद रखने हैं आपको कि अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, यानी मुख्य फोकस से गुजर गई। ठीक है, दूसरी हमने बात की थी कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, जैसे ये मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण यहाँ से गुजरेगी, तो परावर्तन के ये पश्चात, अरे टेढ़ी हो रही है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। ठीक है, तो इमेज बनेगा हमारा यहाँ। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बना? देखो कैसा बना, सबसे पहले तो कैसा बना?
तो इमेज बनेगा हमारा वस्तु से बड़ा। देखो ये वस्तु छोटी है, इससे ये बड़ा बनेगा, तो इमेज कैसा बनेगा हमारा, वस्तु से बड़ा। दूसरी बात उल्टा, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे या फिर परे, या फिर अपन कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, है ना। तो ये इमेज हमारा यहाँ बनेगा। ये दोनों कंडीशन, यानी कंडीशन 3 और 4 कंप्लीट है, ठीक है। एक 2 कंडीशन और रह गई हैं इसकी, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो कंडीशन 2 कंडीशन और रह गई हैं हमारी, है ना। तो फिर हमारा कॉनकेव मिरर है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में तो केवल 2 इमेज बनानी है हमने, 2 इमेज में कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट हो जाएगा, है। चलो कंडीशन नंबर 5, देखो ये क्या करेंगे, सेम है। हम ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस सी, एफ और पी। अब देखो हमने देखी सबसे पहले वस्तु जब अनंत पे थी, है ना। जब वस्तु अनंत पे थी तब चित्र कहाँ पे बन रहा था, एफ पे। जब वस्तु सी और अनंत के बीच में यहाँ पे थी तो वस्तु का इमेज यहाँ पे छोटा सा बन रहा था। जब वस्तु यहाँ पे आ गई तो उसका इमेज भी यहाँ पे आ गया। जब वस्तु हमने इसके बीच में ले ली तो इमेज इधर आ गया। अब वस्तु अपन रखेंगे एफ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो वही नियम है अपने तो कि अगर समांतर अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं, ठीक है। दूसरे अपन किरण कहाँ से निकाल रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी किरण आ रही है, चलो इसको मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, है ना, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से लौट जाएगी, ठीक है। तो इमेज देखो कहाँ बनना है, कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं पे नहीं मिल रही। तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा भाई, बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि अनंत पे जा रहा है, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, बन रहा है ना, उल्टा ही बनेगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो उल्टा और बहुत बड़ा, और वास्तविक तो है ही, ठीक है। कब, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी कि एफ पर हो। ये सारी कंडीशन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। जब हमारी यहाँ पे थी इमेज, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये था, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है अनंत पे, तो इसका इमेज बहुत छोटा कहाँ पे बन रहा था, एफ पे। जब हम इसको यहाँ पे लेके आ गए सी के बीच में, यानी अनंत और सी के बीच में, तो इमेज यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया और उल्टा आया और वस्तु से छोटा आया। फिर हम इसको यहाँ पे ले गए तो इमेज यहाँ पे आ गया वस्तु के आकार का बराबर, ठीक है। फिर हम इसको सी और एफ के बीच में ले गए, इमेज इधर से खिसक के यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब हम एफ पे ले गए तो इसका इमेज और खिसक जाएगा, यानी कि अनंत पर चला जाएगा। लास्ट कंडीशन है हमारी इसकी, कंडीशन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कंडीशन क्या करिए कि ये कंडीशन उन सब कंडीशन से अलग है, और ये ध्यान रखने लायक बात है। देखो मैंने शुरू में बताया था कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे, लेकिन ये कंडीशन ऐसी है, इस पर आप स्टार करेंगे, ये कंडीशन सबसे उल्टी है। कैसे, देखो कॉनकेव मिरर
प्रिंसिपल एक्सिस, चलो इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा, CFP। देखो अब हम वस्तु यहाँ तक तो आ चुके थे, देखो इसमें कहाँ पे, F पे। तो जब वस्तु F पे है तो उसका इमेज कहाँ पर बन रहा था, अनंत पे। अब हम वस्तु को यहाँ पे लेके आ गए, है ना। हमें वही नियम फॉलो करने हैं कि नियम देखो इधर से दिखेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात F से गुजर जाती है। ये तो सब में किया था हमने। दूसरी बात, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली किरण, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आने वाली किरण उसी मार्ग से निकल जाएगी। अब देखो मैं इसको बहुत आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो ये इधर चला जाएगा और ये ऐसे, इसकी दूरी यहाँ है बढ़ती जाएगी, यानी इधर इसका इमेज नहीं बनेगा। इसका इमेज देखो अगर हम इनको आगे बढ़ाएं तो वस्तु का जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तुम इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ठीक है, ये कंडीशन डन है। अब देखो मैं लिख रहा हूं कब, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी F तथा P पोल ध्रुव के बीच हो। यही तो कंडीशन है हमारी। तो इमेज कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है इमेज, देखो इमेज ये वस्तु है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है ना। देखो हमेशा क्या होता था कि इसका जो इमेज है इधर साइड में बनता था, तो कैसा बनता था, वास्तविक बनता था। लेकिन यहाँ पर जो इमेज है वो कैसा बना है, आभासी बना है, ठीक है। इन सारी कंडीशन में इमेज नीचे की साइड में बने थे सब, है ना, यानी कि वास्तविक बने थे। लेकिन इसमें वास्तविक नहीं है, यानी कि आभासी है, ठीक है। दूसरी अपन बात कर रहे हैं, इसका जो इमेज है, देखो वस्तु कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, तो ये इससे भी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये होगी इससे भी बड़ी, यानी वस्तु से बड़ा। पूरा लिख लेता हूँ मैं, वस्तु से बड़ा, ठीक है। बन रहा है वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु कितनी बड़ी है, इसका इमेज कितना बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन अकेली ऐसी है कॉनकेव मिरर की जिसमें इमेज आभासी बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ये भी याद रखना है, आभासी और सीधा बनेगा। ये कंडीशन सबसे अलग है। और सब में देखो सारे में इमेज इधर बन रहे थे सब, है ना, यानी कि वास्तविक बन रहे थे और उल्टे बन रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, सीधा बन रहा है, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर पर जो इमेज बनते हैं ये सारे हमारे कंप्लीट हैं। अब दो कंडीशन और रह गई हैं, अभी मैं देख लेते हैं। सॉरी, चलो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट एक 2 मिनट की बात और है। कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज बनते हैं दो, ओनली दो। यहाँ पे 6 कंडीशन हुई थी, वहाँ पे आपको 2 कंडीशन याद रखनी है बस, हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। यानी कि उत्तल दर्पण पर इमेज बनना। केवल 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 नहीं, पहले मैं इसकी कंडीशन लिखा दूँ। देखो कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज बनेंगे कैसे बनेंगे, उसमें क्या था, उसमें उल्टे बनते थे, है ना, और वास्तविक बनते थे। इसमें उल्टा है, इसमें जो इमेज है वो कैसे बनेंगे,
आभासी बनेंगे और आभासी और वस्तु, आभासी प्लस वास्तविक, सॉरी रियल नहीं, आभासी प्लस, चलो आभासी बनेंगे केवल, है ना। और मैं आगे जब इमेज बनाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। चलो ये है कॉन्वेक्स मिरर, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, देखो रिफ्लेक्टिंग, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो उसमें हमने सारे इधर लिए थे, इसमें इधर लेने हैं, क्यों? क्योंकि ये इस गोले का भाग है, तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसका फोकस ही उसका फोकस होता है, ठीक है। ये इसकी आर होती है, रेडियस, है ना, सेंटर ऑफ, सॉरी रेडियस, है ना। अपन अब बात कर रहे हैं, देखो हमने देखा था कि अगर अनंत से कोई किरणें आ रही हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ठीक है, अनंत से किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में ये लौट जाएंगी, देखो लौट रही हैं, ठीक है, और ये इधर लौट जाएंगी, ठीक है। तो इनके जो इमेज बनेंगे, देखो ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, चलो इनको मैं दोबारा रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये किरणें आ गई, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट इधर हो गई, ये इधर हो गई, ये और ये, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी माध्यम में लौट गई, तो इमेज जो बनेगा, देखो इसको अपन ऐसे करके पीछे मिलाएं, ठीक है, ये भी ऐसे मिला देते हैं, ये भी ऐसे मिला देते हैं, ये भी ऐसे मिला देते हैं, तो इमेज जो है, हाँ मैं आभासी प्लस, ये मैं भूल गया था ना, वस्तु से छोटा, यानी कि बिंदु के आकार का बनता है, यानी फिर बिंदु आकार का, ठीक है। तो हमारा जो इमेज बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है। तो इमेज की जो स्थिति है, यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन नहीं रहा है, बनता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये इमेज रियल नहीं है, क्योंकि अगर रियल इमेज होता तो कॉनकेव मिरर होता, और कॉनकेव मिरर में रियल इमेज इधर बनते हैं, लेकिन ये इधर हमने ज़बरदस्ती ये इधर मिलाई है, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो आभासी है, तो ये प्रतीत ऐसा होता है कि यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, यानी ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन अपन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड छोटी सी है, देखो सेम है, ये बना लूँ मैं यहाँ पे, देखो सेम है, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सी एफ पी। अगर मैं ये वस्तु कहाँ पे ली थी हमने, अनंत पे ली थी, ठीक है। अगर मैं इस वस्तु को अपन यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि ये सी है, तो हम इसको अपन यहाँ पे ले रहे हैं, चलो जैसे कि इसका सी, अरे उल्टा लिख दिया तभी तो मैं बोलूँ, हाँ, तो ये इसका सी हो गया, ये इसका एफ हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे सी मानता हूँ, ठीक है, तो मैं वस्तु मान लेता हूँ यहाँ पे, तो बड़ा बना लेता हूँ, यानी ये है इसकी वस्तु, ठीक है। हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आत्मी प्रतीत होती हैं, यानी ये परावर्तन के पश्चात ऐसे मुड़ गई, ठीक है, ठीक है, ये वस्तु है। अब देखो, अब ये यहाँ से एक रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, तो मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ, ठीक है, टेढ़ी होगी ये,
यहाँ से गुजरेगी ये, टेढ़ी हो तो आप देख लेना, है ना। हमने सभी कंडीशन में ऐसे ही तो किया था कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेखा जा रही है तो यहाँ से जहाँ से वो आएगी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा, है ना। अब देखो ये मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, तो इमेज कहाँ पे बन गया, देखो यहाँ पे बन रहा है ना। तो इमेज जो बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, देखो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, प्लस में कहाँ पे बनेगा, P और F के बीच में। ये बनेगा कब, जब मिरर होगा कॉन्वेक्स। तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर हुआ और कॉनकेव मिरर हुआ, इनसे जो इमेज बनते हैं वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये अगर समझ में नहीं आए हों, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने लायक चीज़ है, आप इनको एक बार दोबारा वीडियो देखना, आपको पक्का समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो मैं कल दोबारा आके लेक्चर में फिर दोबारा बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे कह के जाऊँगा, जो भी कंडीशन मैंने बताई हैं, हो सकता है मेरे से लाइन टेढ़ी मेढ़ी हुई हूँ, कंडीशन अच्छी ना बैठी हूँ, आपको ये सभी इमेज घर पे बनानी है एक बार, ठीक है। बुक में से पढ़नी भी है साथ में, प्लस में, और जो भी अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करेंगे ज़रूर, ठीक है। और होमवर्क में आपको ये इमेज बनाने हैं ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले में। अगला जो भी टॉपिक होगा हमारा, अब होगा हमारा शायद अपवर्तन, या फिर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ अगर रह गई होंगी वो मैं कल बताऊँगा। और बाकी के जो हैं अपन अपवर्तन, जैसे कल कुछ टाइम बचा तो कल या फिर परसों, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, धन्यवाद।